मैं डॉक्टर कमलेश कुमार द्विवेदी। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपी मशीन के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, जिसको टेंस बोलते हैं। फिजियोथेरेपी टेंस मशीन, जैसा कि टेंस का फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, यानी उसके नाम में ही उसका मशीन का वो छुपा हुआ है। जैसे ट्रांसक्यूटेनियस, क्यूटेनियस यानी स्किन होती है, ट्रांसक्यूटेनियस यानी कि जो स्किन को पेनिट्रेट करके यानी स्किन को क्रॉस करके जो करंट अपने नस को स्टिमुलेट करता है उसको बोलते हैं टेंस। टेंस का काम है नस को स्टिमुलेट करना। इसका यूज क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, किसको लगा सकते हैं, किसको नहीं लगा सकते, ये हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, यानी कि आपको शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसकी एक्सरसाइज, उसके मशीन के बारे में, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के बारे में, फिजियोथेरेपी कैसा होता है, ये सब हम बताते हैं इसमें। इसलिए इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि और लोग देख सकें इसको। फिजियोथेरेपी टेंस मशीन जो होती है वो मेन रूप से पेन मैनेजमेंट में काम आती है। यानी कि जिनकी नसें दबी हुई हैं, नसों में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मसल्स में पेन हो रहा है, तो हम टेंस को लगाते हैं। टेंस में कुछ प्रोग्राम होती हैं जो बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। टेंस में कुछ प्रोग्राम होती हैं, उस प्रोग्राम को हम सेट करते हैं। कौन से पेन पे करते हैं, पेन के कई टाइप्स होते हैं, तो हम उसको दिखाते जाएंगे आपको। और ये पेन मैनेजमेंट का काम आता है, दर्द में आराम देने में, और मसल स्पाज में सूजन है उसमें उसको रिलीफ देने में टेंस का काम आता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया है, एक्यूट पेन में है, तो उसको आप टेंस मशीन लगाइए, उसको तुरंत रिलीफ मिलेगा। यानी क्रोनिक पेन में भी लगा सकते हैं और एक्यूट में भी लगा सकते हैं। इंडिकेशन इसका ये है कि टेंडरनेस है, यानी कि मसल्स की टेंडन खींची हुई हैं या टाइट है, उसमें लगा सकते हैं। किसी को बहुत सीवियर पेन हो रहा है मसल्स में, उसको लगा सकते हैं। किसी की नस दबी हुई है, उसको लगा सकते हैं। प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसको लगा सकते हैं। किसी का हाथ धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, उसको लगा सकते हैं। और इस तरह से इसके लगभग बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि इसको नहीं लगा सकते हैं, वो है जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के जो फिटस है उसके ओवरी के सराउंडिंग नहीं लगा सकती, यूटेरस के सराउंडिंग नहीं लगा सकते हैं। जिसको बहुत सीवियर स्किन एलर्जी है उसको नहीं लगा सकते हैं। अगर उसको मशीन से फोबिया है, यानी करंट से फोबिया है, उसको डरता है करंट से, उसको नहीं लगा सकते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको नहीं लगा सकते हैं। उस एरिया में घाव है तो उस घाव पे नहीं लगा सकते हैं। और अगर बच्चों में नहीं लगा सकते, जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं लगा सकते जब तक वो उसके बारे में, अगर लगाने से पहले उनको बताइए टेंस के बारे में। किसी भी पेशेंट को लगाते हैं तो उसको वो ज़रूर बताइए, ये बहुत काम की चीज़ है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कि मान लीजिए कि इसमें अगर आपकी जो हम जेल लगाते हैं, सिलिकॉन जेली जो लगाते हैं, अगर प्रॉपर वो चारों तरफ से नहीं लगा है तो उसमें करंट आने के चांसेस हैं, तो उसको ध्यान रखना है। और अगर हम मशीन जो प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, अगर वो कहीं से ढीला है, फुल कांटेक्ट में नहीं है स्किन के, तो करंट आने के चांसेस हैं। इस पर ध्यान रखना है। उसकी प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका केबल, पावर केबल लगना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी लगाने से पहले 0 होनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से लगा के फ्रिक्वेंसी सेट करिए, उसकी मोड सेट करिए, उसको स्टार्ट करिए, इसके बाद फिर इंटेंसिटी बढ़ाना है। आइए हम आपको इसका वीडियो का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं पेशेंट के ऊपर भी, और आपको कैसे लगाना है, कौन कौन से प्रोग्राम किस पेन में, दर्द में लगाया जाता है, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। आइए, आपका बिना समय वेस्ट किया, ये फिजियोथेरेपी टेंस मशीन है जिसको हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं अगर उसको दर्द है तो। ये अपना मशीन का फ्रिक्वेंसी है, ये अपना प्रोग्राम है। कौन से दर्द में कौन सा प्रोग्राम लगाना है वो हम सेट करते हैं लगाने के बाद मरीज़ पे। और ये अपना स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये इंटेंसिटी की बटन है इसकी। और जब मशीन चालू करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ होनी चाहिए। ये माइक्रो प्रोसेस बेस्ड 4 चैनल टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन इसका फुल फॉर्म है। ये अपना टाइमर है, जब पेशेंट पे लगाते हैं तो कितने मिनट तक लगाना है वो सेट करते हैं इससे। ये अपना पावर बटन है, मशीन चालू करते हैं हम इससे। ये अपना केबल है, और ये इलेक्ट्रोड जो पेशेंट पे प्लेस करते हैं इसको। हम इसको अभी पावर केबल लगाएंगे अपने पावर बोर्ड से मशीन स्टार्ट हो करने के लिए। इसको
ये चालू हो गया मेन बोर्ड से। अब इसको मशीन से चालू करेंगे। ये चालू हो गया मशीन से नीचे, और ये अपना चेक करेंगे इंटेंसिटी 0 है कि नहीं। और इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। इसे 2 से लेके 125 तक कर सकते हैं इसको। मेनली हम लोग इसको 50 पे रखते हैं पेशेंट को जब लगाते हैं तो। और इसकी फ्रीक्वेंसी बर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी, जब पेशेंट को अगर उसकी स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम है या फिर बहुत समय से क्रोनिक पेन है, तब उसको हम लोग लगाते हैं इसको। और अपना कंटिन्यूअस मोड जो है, नस दब जाने पे या मसल्स वीक है उसमें लगा सकते हैं, उसमें लगाते हैं मेनली। और कंटिन्यूअस से मसल्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए करते हैं इसको। बर्स्ट 2 जो है, अगर कहीं फ्रैक्चर है बहुत समय से, अगर उसके वजह से पेन हो रहा है, उसके सराउंडिंग एरिया में लगाते हैं इसको। ये अपना जो PWM जो मोड है, इसको टेंडनाइटिस वगैरह हो गया, टेंडनाइटिस में लगाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें लगा सकते हैं इसको, या एंकल स्प्रेन है उसमें लगा सकते हैं। अपना जो स्वीप मोड है, ये पैरालिसिस के पेशेंट में लगाते हैं, क्योंकि ये स्वीप करता है, नर्व सर्कुलेशन को स्वीप करके कंडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए स्वीप मोड लगाते हैं इसको। ये कॉम्बिनेशन मोड है, जब मशीन के साथ टेंस के साथ में जब अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं उस समय कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज करते हैं, एक्यूट पेन के लिए है ये। तो ये अपना जब हम कॉम्बिनेशन में लाएंगे तो ऑटोमेटिक जो फ्रीक्वेंसी है 125 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑटोमेटिक हो जाएगी वो उसमें। और इसके बाद में जब सब हो जाएगा, इसके बाद में इसको मशीन को स्टार्ट करेंगे जब, तो इसमें रेडी का बटन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। लेकिन जब टाइमर बढ़ाएंगे तभी अपना स्टार्ट होगा मशीन। तो टाइमर हम इसको 15 मिनट तक रखते हैं इसको, और कंटिन्यूअस मोड पे रखते हैं। अगर कोई जैसे आपको क्रोनिक पेन वाला पेशेंट आया है, उस पर कंटिन्यूअस मोड रखेंगे। और जब पेशेंट पे अपना केबल अप्लाई कर लेंगे, इलेक्ट्रोड प्लेस कर लेंगे पूरी तरीके से, इसके बाद में इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे। और उसके पहले, चालू करने के पहले इंटेंसिटी अपनी 0 होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी को 0 करेंगे। अब इसको पहले पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। एक बैक पेन के पेशेंट हैं, ये जो अपना अभी इसको ये टेंस मशीन बैक पेन के पेशेंट पर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनको दोनों है, तो दोनों को साथ में लगाएंगे इसको। ये अपना सिलिकॉन जेली है, और ये जो अपने इलेक्ट्रोड पे लगा रहे हैं तो इसको चारों तरफ से लगना चाहिए, बिल्कुल भी बीच में जगह नहीं होना चाहिए, करंट पास होगा इससे। और सिलिकॉन जेली करंट को प्रोटेक्ट करके रखती है, स्किन पे लगता नहीं है तेज से। इसको हम सेक्रोइलियक जॉइंट पे लगाएंगे इसको, रेड को एक ब्लैक इलेक्ट्रोड को। और अपना जो रेड इलेक्ट्रोड है थोड़ा सा साइड में लग गया, उसको सुधारेंगे उसको। इसके बाद में अपना जो ASIS है, यानी एंटीरियर सुपीरियर के लिए एक स्पाइन, उससे मेजर करके जहाँ पे अपना मेजर करेंगे, उसके बाद में 90 डिग्री अपना जो L4 L5 जो नर्व रूट है उस पर एक इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे। और इसके बाद में ये जो है इसको सर्वाइकल में लगाएंगे, क्योंकि इनको सर्वाइकल की पेन भी बहुत समय से है। इनका एनेबुलर टीयर है, अपना जो C6 C7 जो डिस्क है इनका, तो टेंस मशीन उस पर लगाएंगे, इनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और ये हमारी स्टाफ है जो ये अपना माइक्रोपोर है, इससे हम ये L4 L5 के नर्व रूट पे लगाएंगे इसको, स्पाइनस प्रोसेस पे, जहाँ से नसें निकलती हैं उसके कंडक्शन को, ये स्किन को पेनिट्रेट करके उसके कंडक्शन को बढ़ाता है इसका करंट। इसके थ्रू इनको जो हाथ में दर्द हो रहा है, रेडिएट कर रहा है, उसमें भी रिलीफ मिलेगा इनको। और सिलिकॉन जेली को इतना अच्छे से फैलाएंगे कि पूरे इलेक्ट्रोड में अच्छे से लगे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा तो करंट पास होगा, डायरेक्ट करंट लगेगा, जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए। इसको हम ट्रेपेजियस के लोअर फाइबर पे लगाएंगे। और इसको देखना है कि अच्छे से लगे। अब हम मशीन चालू करेंगे।
इसका टाइमर बढ़ाया जा रहा है, इसको 15 तक रखेंगे, 15 मिनट्स के लिए। इसकी इंटेंसिटी देखिए पूरी 0 है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, 50 तक करेंगे इसको, और कंटिन्यूअस मोड है। अब स्टार्ट हो गया बटन। अब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसका, और पेशेंट से बार बार इसको पूछते जाएंगे कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा लग तो नहीं रहा है, यानी करंट तो नहीं लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा, आप ठीक हैं। और पेशेंट से कंटिन्यूअस बात करते रहना है, मशीन लगने पे बीच बीच में पूछते रहना है कोई दिक्कत तो नहीं रही है। ये हर इलेक्ट्रोड का अलग अलग इसका इंटेंसिटी है। हर इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद पेशेंट्स का उसका कंडीशन पूछते रहेंगे कि कहीं घटाना बढ़ाना तो नहीं है, या आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं लग रहा है। डिस्कम्फर्ट लगेगा तुरंत मशीन को बंद करना है, और फिर सेट करने के बाद हर चीज़, इसके बाद फिर चालू करना है मशीन को। बस इतना ध्यान रहे कि आपको मशीन चालू करने से पहले इंटेंसिटी 0 रखनी है। चालू करने के बाद, पूरा इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद ही मशीन को चालू करना है।